बहुत उन्होंने हमारी पूरी पक्ष सारी बात सुनी सर की, मेरी जो हमारे साथ घटना हुई है आप सबको पता ही है पंजाब में। हमने उनको बताया कि पंजाब की स्थिति किस तरीके से गुंडागर्दी में और सब मतलब उल्टा हमारा साथ देने की जगह हमें सब सिस्टम के साथ लड़ना पड़ रहा है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको कर्नल पुष्पिंदर सर याद होंगे, वही कर्नल पुष्पिंदर जिनके साथ पंजाब की पटियाला पुलिस ने पटियाला में मारपीट की थी और जिनके हाथ में फ्रैक्चर आया था, उनके बेटे की भी सर में चोट आई थी। अब कर्नल पुष्पिंदर सर की जो वाइफ है जसविंदर कौर, वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिली जाकर। मैम ने रक्षा मंत्री से मुलाकात की और सीधे तौर पे कहा कि इस पूरे मामले में वो दखल दें ताकि पंजाब पुलिस जो है वो आरोपी एसएचओ के खिलाफ जो है कार्रवाई करे। जो भी वहां पर सब इंस्पेक्टर थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये गुंडागर्दी है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि एक सर्विंग ऑफिसर्स के ऊपर इस प्रकार से हमला किया गया। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उन्होंने मुलाकात की और सबसे अहम सवाल जो उन्होंने पूछा है कि क्या कारण है कि एसएसपी नानक सिंह जो हैं वो चारों ही आरोपियों के नाम लेने से बच रहे हैं। मैम बाहर आए, क्या कुछ उन्होंने कहा आप सुनिए, उसके बाद आगे की बात। बहुत उन्होंने हमारी पूरी पक्ष सारी बात सुनी सर की, मेरी जो हमारे साथ घटना हुई है आप सबको पता ही है पंजाब में। हमने उनको बताया कि पंजाब की स्थिति किस तरीके से गुंडागर्दी में और सब मतलब उल्टा हमारा साथ देने की जगह हमें सब सिस्टम के साथ लड़ना पड़ रहा है। उन्हें हमें आश्वासन दिया है कि हमें जस्टिस मिलेगा और यहाँ से डेफिनेटली वहाँ तक बात जाएगी और इन्वेस्टिगेशन होगी। क्या बात आपने रखी उनके साथ? जो हमारी सीबीआई की मांग थी और बाकी हमारी जो वहाँ हमने जो दुर्घटना हुई है उसके लिए जस्टिस के लिए मांग रखी। एसआईटी का गठन कर दिया गया था, क्या संतुष्ट? एसआईटी चौथी बार एसआईटी बदली गई है, तो जो एसआईटी के ऑफिसर्स का ही उनको पता नहीं कि कौन सा करेगा और हर तीसरे दिन बदल ही जाएगी। तो जहां हमारी एफआईआर को ही 8 दिन लग गए, तो उसके बाद आप क्या सोचते हो हमें क्या जस्टिस मिलेगा? जिस एफआईआर को 8 दिन पहले ढाबे वाले के नाम से कर दी गई, जिसने मुझे एविडेंस दिए, वही एक गवाह कंप्लेनेंट बन गया। और आपने देखा ही होगा कि पुलिस वाले जाके उससे कंप्लेन लेके आए हैं, ना कि वो गया था। मतलब इट हैज कम, उनके एफिडेविट में लिखा हुआ है। जहां एसएसपी नानक एक 4 एसएचओ का नाम लेने में डर रहे हैं, एक सीनियर ऑफिसर हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर को देखते हैं, और उन्होंने अपने 4 एसएचओ का नाम लेने से जो आदमी डर रहा है कि सस्पेंशन के बाद भी, और एक बंदे का तो नाम ही नहीं डाला था सस्पेंशन में, तो वो हमें क्या जस्टिस देंगे? क्या मामला कोर्ट में भी है, आप कोर्ट भी गए हैं वहाँ पे भी? जी, मामला कोर्ट में जहाँ हमें जस्टिस हम वेट कर रहे हैं। कोर्ट का 3 तारीख की डेट है एंड हमें विश्वास है कोर्ट पर कि हमें जस्टिस मिलेगा। क्या जी ने क्या कहा? क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पे वो पूरा जो बात करेंगे आगे और पूरी हमारे को जस्टिस दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम बहुत संतुष्ट है उनको मिलके, क्योंकि हमारी पूरी उन्होंने 15-20 मिनट हमें टाइम दिया और हमारी पूरी बात सुनी और हमें आश्वासन दिया कि इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए हम प्रिकॉशन भी लेंगे और साथ में आपको जस्टिस मिले, हम इसकी पूरी कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल सीबीआई जांच की मांग की जा रही है और जितने वेटरन्स हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि सीबीआई नहीं, हम तो चाह रहे हैं कि एनआईए की जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो, पता चल सके कि आखिरकार क्या मंशा थी इसके पीछे, क्यों उनके आई कार्ड को लिया गया, क्यों उनके मोबाइल को लिया गया। लेकिन जो कर्नल पुष्पिंदर सर की वाइफ हैं जसविंदर कौर, उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनकी बात को सुना। हमने उन्हें पंजाब के हालात के बारे में, पंजाब में चल रही गुंडागर्दी के बारे में बताया। हमारा साथ देने की बजाय कि हमें सिस्टम से लड़ना पड़ रहा है, ये भी जानकारी उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आगे रखी और उन्हें आश्वासन भी मिला है कि जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी और जो भी आरोपी पाए जाएंगे उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसआईटी को लेकर भी मैडम ने बड़ी बात कही है कि चौथी बार एसआईटी बदली गई है। एसआईटी के ऑफिस का ही पता नहीं कि कौन करेगा और हर तीसरे दिन एसआईटी को बदल दिया जाता है। तो एसआईटी पर भी सवाल उठाएं। सवाल हमारा भी है कि अगर एसआईटी में पंजाब पुलिस के ही अधिकारी हैं तो क्या वो अपने ही अधिकारियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच कर पाएंगे? शायद एक ऐसा सवाल है जिसका उठना लाजमी है। और क्या वाकई में कर्नल पुष्पिंदर सर को न्याय मिल पाएगा, जस्टिस मिल पाएगा?
क्योंकि यहां पर एक कड़ा एक्शन लेकर मुझे लगता है कि न्यायपालिका को भी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी और इंडियन आर्मी को भी एक मैसेज देना होगा कि किसी भी सोल्जर्स को, किसी भी ऑफिसर्स को, किसी भी जेसीओस को आप ये ना समझें कि उसके पीछे कोई खड़ा नहीं है। अगर वो देश की रक्षा कर रहा है तो उसकी रक्षा के लिए भी पूरा देश, पूरा वतन उनके साथ खड़ा है। तो ये अब देखना है, क्योंकि कल सीएम मान के साथ भी मैम की मुलाकात होने वाली है। क्या भगवंत मान कहते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और क्या वाकई में ये जो मुद्दा है, ये जो एक लड़ाई है, एक फाइट है, वो एक मुकाम तक पहुंच पाती है या इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। क्योंकि हाल ही में हमने ऐसे कई केस देखे हैं जहां पर खाकी ने ओजी के ऊपर अटैक तो किया, लेकिन उसके बाद उस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में भी बड़ी चतुराई से डाल दिया। इस मामले में देखना होगा कि क्या वाकई में जो जसविंदर कौर कर्नल सर की वाइफ हैं, क्या वाकई में उनकी ये फाइट रंग ला पाती है। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार हम करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।